नमस्कार। कल ही मैंने एक वीडियो दिया है। उस वीडियो में हमने ये बताया है कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का अगर आप अपने प्रकृति के हिसाब से साधना करना चाहते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे आप, किस प्रकार से उस साधना की गाइडेंस जो है आप ले सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि सिद्धि कुंजिका का अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो स्थान शिव पूजा का महत्व, स्थान शिव जी को कैसे आप पूजा करेंगे, आपकी जो स्थान में जो बाबा हैं, जिस स्थान पे आप रहते हैं, वो पूजन करने के बाद कैसे इस साधना को आप सफल मंडित करेंगे, या फिर उस साधना को आगे कैसे बढ़ाएंगे, या फिर एक दिवसीय अनुष्ठान भी अगर करते हैं तो उसको एक सुंदर रूप से कैसे करेंगे। ये बहुत ही सुंदर विषय है। ऐसे हमें बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमने सिद्धि कुंजिका का एक दिवसीय अनुष्ठान किया अपने हिसाब से, अपनी भक्ति के हिसाब से, पर उसका कुछ फल नहीं मिला। ऐसा लगा कि हमें कहीं ना कहीं कुछ हमारी कोई अनुष्ठान, कोई क्रिया अधूरा रह गया। आज मैं कम समय में आपको एक सरल उपाय बता रहा हूँ, सरल अनुष्ठान बता रहा हूँ। इसको करने के बाद अगर आपको ये आप कुछ अच्छा अनुभूति लगता है, कुछ अच्छा होता है, तो इसको आपकी प्रकृति और आपके तत्वों के हिसाब से साधना करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो हमारी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, जब आप स्थान शिव का पूजा ना करते हुए आप अगर सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान करते हैं, तो अगर कोई क्षेत्रपाल बाबा जिनकी पूजा करना या फिर जिनकी उनको कुछ सेवा देना हर अनुष्ठान से पूर्व थोड़ा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे आपदा से आपको वो रक्षा होती है, बहुत सारी चीज़ों से आपकी रक्षा होती है। लेकिन फिर भी अगर आप क्षेत्रपाल बाबा का अनुष्ठान नहीं कर पाते, आपको पता नहीं है कि उस स्थान में क्षेत्रपाल कौन है, क्षेत्रपाल बाबा की पूजा कैसे किया जाए, और आप साधना करने चाहते हैं, तो आपको ना एक बहुत सुंदर सा उपाय बताता हूँ, जिस उपाय को आप अवश्य करिएगा। देखिए, जैसे ही आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान करने का प्रयास करेंगे, वैसे करेंगे, कुछ ना कुछ आप में समस्या आती रहती हैं। उन सभी परेशानियों से कैसे आप दूर जाकर कोई साधना अनुष्ठान करेंगे, इसके बारे में भी एक विस्तृत वीडियो जो है मैं आने वाले समय में बनाऊंगा। लेकिन बात ऐसा है कि जब आप स्थान शिव का पूजा ना करते हुए साधना करते हैं तो आपको बहुत कठिन हो जाता है वो परिस्थिति, और उसमें आप कुछ कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और अनुष्ठान करते जाते हैं और आपको कुछ फल भी नहीं मिलता है। तो मैं एक बात सभी से कहना चाहूँगा कि स्थान शिव की पूजा करने के लिए आप अपने घर से कुछ दूर में, अति निकट में, अगर जितना निकट हो सके बाबा के मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, उस मंदिर में जाइए और माता का जो प्रिय पुष्प है, लाल गुड़हल का पुष्प, वो अर्पित करें। अगर वो भी अर्पित नहीं कर पाते हैं तो कोई भी जो है लाल रंग का पुष्प आप अर्पित करें। जिससे क्या होगा कि आपको एक मन में एक शक्ति आएगी, एक दृढ़ता आएगी कि आप साधना कर पाएंगे। और एक बात है कि स्थान शिव की जब आप उपासना करते हैं, उनकी जब पूजन वगैरह करते हैं, आपके मन में जितने भी सारे एक भय का भावना रहता है, वो कहीं ना कहीं कम होने का बहुत चांसेस है। इसीलिए आप क्या करें कि मैं एक विधिवत इसकी जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं क्यों किसी व्यक्ति का जो है उसको पर्सनलाइज साधना में बोला हूँ, ताकि उसको जीवन में कुछ ऐसे कुछ परिस्थिति आए कि वो कुछ साधना कर पाए, उसके मन में कुछ बेहतर जो है भावना आए कि वो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का जो साधना है उसको पूर्णतः अच्छी तरह से करे। इसके लिए ये है कि एक व्यक्ति के प्रकृति हिसाब से, उसकी राशि के हिसाब से, कुछ हिसाब से वो भी अपना कुछ पूजन अगर करेगा तो उसको और भी ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन मैं सबके लिए एक बात बता रहा हूँ कि स्थान शिव के अनुष्ठान करने के लिए आप अपने बहुत नज़दीक अगर शिव मंदिर है तो आप घर से अगर खाली पैदल अपने ऐसे खाली पैर बिना कोई शूज़ वगैरह लिए अगर आप घर से ऐसे ही निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जाकर शिव पिंडी के पास या फिर दान पेटी में आप कम से कम जो दक्षिणा आपसे बन पाता है वो दक्षिणा आप वहाँ पर रखें, और वहाँ से बाबा से अनुमति ले लीजिए। कहिए कि बाबा, मैं सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का आज पाठ करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, मुझे इसकी फल कैसे मिलेगा, ये मुझे मेरे मार्गदर्शन करिए और मुझे जो है एक उचित मार्गदर्शन करिए। ये कहने के बाद आप प्रणाम करिए, कुछ लाल पुष्प अर्पित करिए, फिर ऐसे प्रार्थना करके आ जाइए। और घर आने के बाद मैंने वीडियो तो बनाए हैं सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के, जो लघु अनुष्ठान कैसे करें, महानुष्ठान करें। एक दिवसीय अनुष्ठान में आकर माता रानी के पास आप घी का दीपक प्रागट्य करके आप आराम से जो है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कैसे भी करके आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो
इससे क्या होगा कि आप देखेंगे, वो मान लीजिए किसी मंगलवार या शनिवार का दिन कर सकते हैं, और इसकी विधिवत जो है साथ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देखिए कितने सारे सिद्धि कुंजिका मंत्र का अनुष्ठान है। और वो अगर लंबा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप उसको अपनी प्रकृति के हिसाब से करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और मैंने जो वीडियो बनाया है कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने पूरा बताया है कि किस प्रकार से साधना आपको करना उचित रहेगा और प्रकृति के हिसाब से कैसे साधना करेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि अगर आप अपने साधना को अगर सही दिशा में देने चाहते हैं तो उसको उपयुक्त एक मन के भावना से करिए। ऐसा नहीं कि ऐसे आप ऐसे कर दीजिए नॉर्मल, कुछ बिना सोचे कुछ ऐसे करके, तो वो बड़ी चीज़ है। आप एक कार्य करिए कि आपके मन में जैसे भी साधना करने का विचार आता है, आप स्थान शिव की पूजन करें। अगर घर से शिव मंदिर दूर है तो आप ऐसे नॉर्मल जाकर वहाँ से पूजन करिए, बाबा से अनुमति ले लीजिए। आप देखिएगा कि ये करने के बाद ना कैसे आपको अनुभूति होते हैं। बस इतना करिए। अगर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप बड़े लेवल में जो साधनाएं हैं, मैंने बताया कल जैसे वीडियो में सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का कैसे आप अपने प्रकृति इस हिसाब से साधना कर सकते हैं, तो वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस योग्य हैं, अगर अनुमति मिला तो मैं आपको साधना अवश्य जो उसकी गाइडेंस है वो करूँगा, ठीक है ना। अगर जिसकी अनुमति नहीं मिलता है उसको कोई रिप्लाई नहीं जाएगा, कुछ भी उसको हम नहीं भेजेंगे। बस उसके लिए शायद वो साधना नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो यही बात है, आप स्थान शिव को पूजन करके इस साधना को वैसे करें, देखिएगा आपको कैसा फल मिलता है। जय माई की।